से बात का मैं आगाज़ करती हूँ। निहाल हाशमी साहब, चूँकि जो क्लिप चलाया है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आपके ही जमात में आपके ज़ाहिर कॉलीग हैं और आपकी जमात से बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। ये जावेद लतीफ़ साहब की आवाज़ हमारे सामने है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, खुदा करे मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज़ में अक्सरियत दिलाई गई उस जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी यही बातें कर रहे हैं, वो भी ऐसी कुछ इसी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी no one has absolute majority in the present National Assembly. Formation of federal government is the joint responsibility of all parties in the parliament, not the PMLN. Independent members supported by PTI should take the initiative, form a joint central government with the PPP. तो आप हार तस्लीम कर चुके हैं कि आप इक़्तिदार जो है आपको अवाम ने नहीं दिया है, क्या ये एक कबूलनामा है PMLN की तरफ से सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं, हम सियासी लोग हैं, हम हार तस्लीम नहीं करते, हम जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। हाँ, मगर मुझे तस्लीम है कि पाकिस्तान हार रहा है। एज ए पाकिस्तानी मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी इदारे में जो नौकर हैं पाकिस्तान के अवाम के, जो हम मालकान हैं, उनके टैक्सों से जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो सब एक तरफ हो गए पाकिस्तान को हराने के लिए। वो कोई भी इदारे में कहीं भी बैठा हो, इस कमिश्नर की जब ये बात आती है तो हाय इस पश्चिमा का पश्चिमा होना। 9 रोज बाद काश, मैं कह रहा हूँ काश डे फर्स्ट से पाकिस्तान के ऐसे चबल किस्म के ब्यूरोक्रेट अपना खुदकशियां कर लिया होता तो आज पाकिस्तान इस मुकाम पे ना होता। ये इस तरह के जो लोग हैं जो अपने दरवाजे के बाहर चपरासी बैठा के रखते हैं और बड़े से बड़े लोगों को अंदर नहीं आने देते, ये फिरौन टाइप के लोग, इनकी तहकीकात होनी चाहिए सबकी। जो हमारे पेट पे हमारे पेट हम काट के देते हैं इनको अपने टैक्स के लिए, बड़े बड़े प्राडोज में, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स में घूमते हैं और ऐन वक्त पे आके ये किसी के एजेंडे पे होते हैं, बैरूनी अंदरूनी एजेंडे पे होते हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके, पाकिस्तान की खुशहाली को कमजोर किया जा सके, पाकिस्तान की जो वहदानियत है उसको कमजोर किया जा सके। तो ऐसे लोगों का सबसे हम सबको एक तरफ होके ये फैसला करना है कि जब भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, सियासतदानों ने नहीं किया है, जो सरकारी एहलकार बैठे हुए पाकिस्तान के हर इदारे में, उन्होंने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और अब वक्त आ गया कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो हमारे तो निहाल साहब एक सेकंड अर्ज सुनिएगा, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो PTI वाले तो कह रहे हैं वो वाहिद है, शुक्र करे उसने अपनी जमीर की आवाज सुनी और वो बारिश का पहला कतरा है, वो इसको कहते हैं। ये मतलब थोड़ी कि अगर आप उसको टैक्स के अपने पैसे दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह वहां से जा रही है, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप उनको दबाव करें, डालें उनके ऊपर इलेक्शंस के रिजल्ट चेंज करने के लिए। 2013 में और 18 में भी सुनी गई थी, जमीर की आवाज हमेशा सुनी गई है। इस बार जो है ये जमीर की आवाज खुदकुशा हो गई, क्योंकि जितनी गुज़श्ता 10 सालों में मुझ समेत हमारी पार्टी ने सफर किया है, शायद ही किसी ने सफर किया हो, पूरी पार्टी अंदर रही और सिर्फ हम सफर करें कोई बात नहीं। इससे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत मैं कह रहा हूँ वो सफर कर रही है, पाकिस्तान की सियासत सफर कर रही है। पाकिस्तान को एक बीच चौराहे में लाके खड़ा कर दिया गया है, दुनिया के सामने एक लॉफ्टर बॉल बना के हमें छोड़ दिया गया है। हम क्या मजाक कर रहे हैं, किस तरह का मजाक कर रहे हैं। और अच्छा, आपने तो बड़ी एक अपने जो आपका जारियाना अंदाज है उसी में आप फरमा रहे हैं। निहाल साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है इस इलेक्शन में? मतलब आप अगर सीटें नहीं जीते, आपको मेजोरिटी नहीं मिली, तो आप इस हद तक आ गए? अब एक बात मुझे बताएं, जो 13 लोग हैं उनमें से कोई भी 25,000 वोटों से ज्यादा नहीं जीता। उनमें से अकील साहब भी है जिन्होंने गुलाम सरवर साहब को हराया है, बैरिस्टर अकील। तो वो तो आजाद जीते थे ना, वो तो किसी पार्टी के नहीं थे, हमारे साथ तो नहीं थे, वो तो आजाद जीते थे। तो इस तरह के जो कमिश्नर हैं, ये वही लोग हैं ना जो ज़कात बांट के फोटो खिंचवाते हैं। ये उस टाइप के कमिश्नर और डीसीज हैं जो ज़कात बांटते हैं हमारे पैसों का और फोटो खिंचवाते हैं लोगों के साथ। तो इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान 75 सालों से दिस इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन जो है, इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया हमें। बहुत आपने सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार किया है, आपने इस हद तक कहा है कि भाई खुदकुशी कर लेते खुदा ना खास्ता। हसन मुर्तजा साहब, आपको भी लग रहा है खिलवाड़ हो गया है? के लिए तो रद्दुल फैज होना चाहिए। ये लोग फैज के फैजियाब लोग हैं, ये फैज ये आपको इत्तलात के बिना पर कह रहे हैं, चूंकि इस तरह की स्टेटमेंट तो निहाल साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी देख के पीछे हट गए। उन्होंने कहा मुझसे गलती से जनरल फैज का नाम निकल गया मुंह से। तो आपके पास कोई इत्तलात है सर निहाल साहब, या आप अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं जनाब, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि काजी फैज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस है, उनका क्या काम है इलेक्शन से?
जब उनका ये नाम लेता है तो इसके माने इसके पीछे फैजियाब होने वाली रद्दुल फसाद के बाद रद्दुल फैज भी होना चाहिए था। आज भी उन जगहों पे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, बड़ी आपने अहम बातें कुछ की हैं। मुझे आपकी कहीं ये जमात का नया बयानिया तो नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी बहुत संगीन इल्जामात की फहरिस्त है जो आपने अभी आयद की है। हसन मुर्तजा साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस तवील फहरिस्त इल्जामात की जो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी जाहिर है सिंध के अलावा दीगर जगहों से ऐसा मैंडेट नहीं मिला, और ये दावत आप कबूल कर रहे हैं साद रफीक साहब की कि आप बना ले भाई पीटीआई के बैक्ड इंडिपेंडेंट्स के साथ आप और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, उनको अपोजिशन में बैठने दें? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुझे निहाल साहब की आवाज़ जो है वो ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, और उनके लहजे से लग रहा था काफ़ी तल्ख, और वो कुछ बात कहने की कर रहे थे कोशिश, मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया। जहाँ तक ताल्लुक़ है एक कमिश्नर साहब के बयान का, मैं उन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ, हमारे पास सर्व किया है उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसलाबाद के अंदर। अच्छा, भाइयों की तरह हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, और उनके बारे में ये कहना कि उनकी ज़हनी जो हालत है वो दुरुस्त नहीं है और वो कोई ज़हनी मरीज़ हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं पिछले दिनों भी उनको मिल के आया हूँ किसी ज़ाती काम से, ये इलेक्शन से कोई 2 महीने पहले, और बड़ा हार्ड वर्किंग किस्म का बंदा है। उसने बड़ी मेहनत की है, जहाँ जहाँ वो रहा है उसने बहुत मेहनत से काम किया है। हसन साहब, अभी निहाल साहब ने तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो ये भी कह रहे हैं कि उनको तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, और ऐसे लोगों का जो हमारे टैक्स पे पलते हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, और ये सूट बूट में गाड़ियों में जो है अवाम के टैक्सों की घूमते हैं और फिर ये वाली बातें करते हैं। उन्होंने फिर फैज़याब होने का भी एक हवाला दिया है कि ये जो लोग हैं इनके वहाँ से लिंकेजेस हैं जो पाकिस्तान को वैसे ही एक एजेंडा लेकर डुबाना चाहते हैं। मतलब बड़े संगीन इल्जामात लगाए निहाल साहब ने। देखिए, निहाल साहब का भी मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, और उनके जज्बात की भी कदर करता हूँ। मैं उनसे इत्तफ़ाक़ इस हवाले से नहीं करता कि कोई चीज़ भी अगर चाहे इल्ज़ाम की सूरत में ही हो तो उसकी आला सतही तहकीकात होनी चाहिए, उस पर कमीशन बनना चाहिए। और जो लोग, मैं ख़ुद विक्टिम हूँ ना जी, मैं ख़ुद हारा हूँ, मुझे हराया गया है, मेरे बैलेट पेपर्स जो हैं वो जो है मैंने ख़ुद पकड़ कर दिए, फिर हमारे लोगों पे FIRs हुई। और जो RO है, आप देखें, एक RO, एक AC असिस्टेंट कमिश्नर RO है, ग्रेड 17 का ऑफिसर है, उसकी तैनाती पोस्टिंग MPS करवाते हैं, अपने हलकों में MPS लगवाते हैं कि मेरा AC फ़लाँ को लगा दें जी, और उसके ऑर्डर्स हो जाते हैं। आप उनसे क्या तवक्को करेंगे कि वो गैर जानिबदारी को यकीनी बनाएंगे, वो इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। DC, हमारा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो एक DC है, ग्रेड 18 का ऑफिसर है। देखिए, जहाँ तक ROs का ताल्लुक़ होता था जुडिशरी से, वहाँ पे जैसे भी हो लोगों को ये इत्मीनान होता था कि सबके साथ बराबर ट्रीट होगा। अगर कोई हुआ भी तो किसी इंडिविजुअल के साथ कोई बेहतर हो गया तो हो गया। इस तरह की कोई नहीं है कि एक पॉलिसी होगी कि फ़लाँ को जिता दो, फ़लाँ को हरा दो। उनसे ये तवक्को नहीं की जाती थी। ठीक है, यानी वो कदरन बेहतर थे, लेकिन ये सवाल फिर मेहरबानो साहिबा से पूछना चाहिए। जी आप मुकम्मल कर लें। हाँ, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए, और इलेक्शन का जैसे आपने कहा जी कि साद रफ़ीक साहब और दीगर ने ये कहा कि जी हम हुकूमत नहीं बना सकते और आप कोई और बना ले, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है गवर्नमेंट उससे ही फॉर्म करनी होती है। उस फॉर्मेशन में बाकियों को वो अपना अलाय बनाए, उनके तो साथ इस केस में हसन साहब वो पार्टी PTI है और वो या नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, बज़ाहिर तो PTI ही है जी, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ PTI के साथ नहीं, ये सबके साथ हुआ है। मैं पीपल्स पार्टी से हूँ जी, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं और मेरे एक पंजाब का बहुत बड़ा एक बड़े ओहदे पे एक छोटा आदमी बैठा हुआ जो अपनी निजी महफिलों में कहता था कि ये बड़ा बोलता है, मैंने इसको तो नहीं आने देना। अच्छा, मैं देखूंगा ये कैसे आएगा। कौन शख्स है वो हसन साहब? जैसे ये चीजें अनफोल्ड होंगी उसको आप एक्सपोज करें, कौन शख्स है? मैं आप ही के प्रोग्राम में बताऊंगा, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, खुद ब खुद आ रही हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं नहीं चाहता
कि वो मेरे मुंह से निकले कि फलां आदमी मेरा मुखालिफ था। ठीक है। जैसे आज लियाकत चड्ढा साहब ने स्टेटमेंट दी है, आप देखेंगे वो उसका ज़मीर भी उसको झंझोड़ेगा और वो खुद से कहेगा कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा, चीजें बहुत अहम बात आपने की है, ये ज़मीर को झंझोड़ने वाला सिलसिला जो है होंगी, ये आप आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं चलेगा। मेहरबानो साहिबा। हाँ जी, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुश आइंद है कि आज भी इस सोसाइटी के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं, कोई ऐसी सोच मौजूद है जो इस मुल्क के अंदर हमारी इस ख्वाहिश को, तो यानी आप की शफाफियत को यकीनी आप भी इसको खुशाइन देखते हैं कि ये आज भी इस सिस्टम में मौजूद, ब्यूरोक्रेसी ने आवाज उठाई है, आप इसको खुशाइन देख रहे हैं। तो सिवाय मेरा ख्याल है गोया निहाल साहब के हर कोई इसको खुशाइन देख रहे हैं। निहाल साहब का बड़ा सा आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे बाज़मीर मेहरबानो साहिबा को मैं माइक दूं। जी हसन साहब, जी मैं आए, जी प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं तो बहुत ताज्जुब भी हो रहा है गुफ्तगू सुनकर, खुशी भी हो रही है, मगर थोड़ा दुख भी है। देखिए आज जो सब ये बातें कर रहे हैं, चाहे ये नून लीग से हों या पीपल्स पार्टी से हों या जिस जमात से भी हों, अगर आज निहाल साहब ये कह रहे हैं कि ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और अगर पीपीपी से हसन साहब ये कह रहे हैं कि आप इन आरओ से आपकी उम्मीद क्या थी जब इनको तैनात ही एमपीएस करते हैं, तो आप इनसे बेहतर की तवक्को कैसे करते थे। तो